बच्चों पिछली वीडियो में आपने 6.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 के पहले 5 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक कराने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपना परामर्श भी आप दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास साइड्स दी गई हैं ट्राइंगल की और हमें बताना है क्या ये राइट ट्राइंगल की साइड है। तो बहुत ही आसान है। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इफ द सम ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बता रहा हूँ मैं, इफ द sum of square of two sides is equal to the square of third side, then it is a right triangle and the longest side is hypotenuse. Okay, तो हमें ये चेक करना है क्या दो साइडों का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। यदि ऐसा है तो वो राइट ट्राइंगल होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो राइट ट्राइंगल में पीजीटी लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ इस ट्राइंगल को पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है इसमें? तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ए 7 सेंटीमीटर, बी साइड है 24, सी साइड है 25। तो हमने ए बी सी इस तरह से मान लिया। तो सबसे बड़ी साइड को मैंने 25 यानी सी मान लिया और एक को 7 और एक को 24 ले लिया। फिगर बनाओ मत बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी साइड है उसको तो अलग कर देना है, उसको तो छोड़ देना है अभी, और जो दो स्मॉलर साइड है उनका स्क्वायर का सम करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो एक तो साइड ये थी और ये 25 सबसे बड़ी है, उसको छोड़ दिया। तो 7 स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को ऐड कर दीजिए, 625 आ गया। अब जो हमने साइड छोड़ी है, जो सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आप देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर भी 625 आ रहा है और सी स्क्वायर का भी आंसर 625 आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर। और पीजीटी का कन्वर्स यही कहता है कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, देन थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड इट इज अ राइट ट्रायंगल। सो दिस इज a right triangle whose hypotenuse is 25 centimeter. Okay, 25 means जो सबसे बड़ी साइड है उसको hypotenuse कहेंगे, यानी hypotenuse 25 हो गया। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम इसी क्वेश्चन का, और सेकंड क्वेश्चन में है साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए 3 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्राइंगल है और ये अभी हमें पता नहीं ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो एक साइड तो 3 है, एक 6 है और एक 8 है। चेक करते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इस बार बी सबसे बड़ी साइड है तो बी को हमने छोड़ दिया। ए और सी के स्क्वायर का सम कर रहे हैं अभी। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर का होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड कर दीजिए, 36 प्लस 9 45 हो गया। और बचा कौन सी साइड बची है आपके पास? बी। बी का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। तो यहाँ क्या आया आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, सो इट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। आगे समझ में, ये राइट ट्राइंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पीजीटी का कन्वर्स नहीं लग रहा, और जब पीजीटी का कन्वर्स नहीं लग रहा तो राइट ट्राइंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें ट्राइंगल की साइड्स हैं 50,
सेंटीमीटर, ए बी 80 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर। तो 50, 80 और 100 से हमें एक चेक करना है क्या ये राइट ट्राइंगल की साइड है, तो वही हम तरीका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। इस बार सी सबसे बड़ी है तो सी को अलग कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 और डबल जीरो मीन्स 2500 और 60 80 का स्क्वायर हुआ 6400। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 5 प्लस 4 9 यानी 8900। अब हमें निकालना है सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। सो दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। सॉल्यूशन। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए 13, बी 12 और सी 5 सेंटीमीटर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस बार सबसे बड़ी साइड है 13, तो ए को हमने अलग कर दिया, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को सम करना है। तो 144 प्लस 25 दैट इज 169 और ए का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी 169, दोनों इक्वल आ गए। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर। सो दिस इज ए राइट ट्राइंगल whose hypotenuse is लॉन्गेस्ट साइड क्या है 13, तो 13 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन में बताना था कि राइट ट्राइंगल है या नहीं, तो आप पाइथागोरस के कन्वर्स का यूज कर रहे थे। पाइथागोरस का कन्वर्स से आपको पता लग जाता है कि कि राइट ट्राइंगल है या नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, जिसमें एंगल Q एंगल P 90 का है, ओके, और PM QR पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ करना है कि PM का स्क्वायर इक्वल है QM इंटू RM। मैं थोड़ा इसे डिटेल में करा रहा हूं। तो गिवन इन ट्राइंगल PQR एंगल P इक्वल 90 डिग्री एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल PQR में एंगल P 90 का है और PM QR पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ करना है हमें। ये जो प्रूफ का पार्ट दिया है हमें इसे नोट कर देना है, PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू RM। प्रूफ। अब आपको देखना है प्रूफ कैसे करेंगे। तो जब भी बीच वाली साइड प्रूफ में आ रही हो तो आपको ये दोनों ट्राइंगल यानी RMP पहला ट्राइंगल और PMQ दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करना होगा। दोबारा से RMP और दूसरा ट्राइंगल है PMQ, इन दोनों को सिमिलर करना होगा। कब? जब PM का स्क्वायर निकालना है जो कि बीच में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए PMR, एक ट्राइंगल है PMR। PMR ट्राइंगल में एंगल M यानी PMR 90 का है, ये एंगल 90 का है। तो क्लियर है, जब ट्राइंगल में एक एंगल 90, राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है तो अदर टू का सम 90 होगा। तो इससे एंगल P और एंगल इसका सम 90 होगा। इसका नाम है RPM। कभी भी एंगल का नाम बोलना है तो जिस पॉइंट पर एंगल लगा हुआ है, बना हुआ है, उसको बीच में लिखना है। यानी आपको P पॉइंट बीच में बोलना है और E पॉइंट एंगल कहाँ से आया है? R से आया है और कहाँ पर जा रहा है? M पर। तो एंगल का नाम हुआ RPM या फिर हम इसे MPR भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा तब जरूर करें जब एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हो, तब आपको एंगल का नाम 3 पॉइंट से ही दिखाना है।
ठीक है। तो एंगल आर प्लस एंगल आरपीएम, एंगल आर यहाँ है और एंगल आरपीएम यहाँ पर है, इन दोनों का सम 90 होगा। क्यों होगा? मैंने अभी बताया कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो अदर टू का सम 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से एक 90 का है, उसको माइनस कर दोगे तो अदर टू का सम 90 बचा ना। तो इसलिए एंगल आर और एंगल आरपीएम का सम 90 हुआ इस फिगर में। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पूरे ट्रायंगल में देखिए आर पी क्यू में या पी क्यू आर जो भी है, अब इसमें एंगल पी 90 का है यानी आर पी क्यू 90 का है, तो फिर एंगल आर और एंगल क्यू का सम 90 होगा। एंगल आर और एंगल देखो ये एंगल 90 का है, तो बचे कौन से एंगल? एंगल आर और एंगल क्यू। तो एंगल आर और एंगल क्यू का सम 90 होगा। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल आर प्लस एंगल आरपीएम, आर प्लस आरपीएम इक्वल एंगल क्यू प्लस एंगल आर। दोनों साइड में आर कॉप आर इक्वल है तो इनको कैंसिल कर देते हैं। तो आरपीएम इक्वल हो गया एंगल क्यू का, आरपीएम क्यू के इक्वल हो गया, यानी आरपीएम ये एंगल क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। जो स्मॉलर ट्राइंगल है, जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल है, उनको सिमिलर करना है। तो इन ट्राइंगल्स आर एम पी, कौन सा ट्राइंगल लिया? आर एम पी। ध्यान रखना आर से राइट एंगल पर होते हुए पी पर जाना है और फिर पी से स्टार्ट करना है, पी एम क्यू। तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? तो एंगल आर, एंगल आर नहीं, एंगल ये अभी हमने प्रूव किया था, एंगल आरपीएम इक्वल है एंगल क्यू के। ये अभी हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर देखिए आरपीएम एंगल क्यू के इक्वल है, तो ये हम यहाँ नोट कर लेते हैं। दूसरा एंगल आर एम पी 90 का है और इधर पी एम क्यू 90 का है, तो एंगल आर एम पी इक्वल हो गया एंगल पी एम क्यू ईच 90 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये था आपका ईच 90 डिग्री। क्लियर है? तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स सेम रेशो में आ जाती हैं। अब हमें चाहिए कौन कौन सी साइड? एक तो पी एम चाहिए, एक क्यू एम, एक एम आर। तो चलिए हम पी एम को ले लेते हैं पहले। पी एम के अपॉन में क्या आएगा? क्यू एम। तो पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल हो जाएगा आर एम प्लस अपॉन पी एम, सी पी एस टी से। पी एम अपॉन क्यू एम और इधर पी एम आना चाहिए ना, तो इधर से आर एम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू एम इंटू आर एम। ठीक है, ये आंसर। और यही प्रूफ करना था। प्रूफ को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? क्यू ई डी। क्यू डी, क्यू ई डी मीन्स इट हैज टू बी प्रूव्ड। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि इस ट्राइंगल में, जो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल ए 90 का एंगल है और ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी टी। गिवन in triangle ABC, angle A90, angle AC perpendicular BD. To prove AB square equal BC into BD, AC square equal BC into DC, and AD square equal BD into CD. Proof. अब देखिए पहला प्रूफ करना है, स्क्वायर किसका चाहिए आपको? स्क्वायर चाहिए हमें AB का। अब AB साइड कौन से दो ट्राइंगल में है? तो AB साइड है ACB और ADB, दोनों में ना, ACB
और ADB, दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल में AB इंक्लूड है। तो हमें उन दोनों ट्राइंगल को लेना है जिसमें AB है, क्योंकि AB का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल मैंने आपको दो बताए, मैं ले लेता हूँ BCA और BAD। कैसे भी लिख लो, आपको दोनों ट्राइंगल ये ABC से बना हुआ ट्राइंगल लेना है और एक पूरा लेना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल 90, AC परपेंडिकुलर टू BD। अब एक थ्योरम है, ध्यान देना, इन राइट ट्राइंगल if perpendicular drawn to the hypotenuse, then the two triangle formed are similar to each other and to the original triangle। किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उससे जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो आपस में सिमिलर होंगे और ये ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। ये थ्योरम है पीजीटी से ठीक पहले। तो अब हम देखेंगे BCA। BCA मैंने क्या कहा था कि ABC ट्राइंगल में A 90 का है और AC BD पर परपेंडिकुलर है, तो फिर BCA ट्राइंगल है वो BAD के सिमिलर हो जाएगा। BCA BAD के सिमिलर होगा। अब रेशियो बना लेते हैं, तो AB अपॉन BD, देखो AB यहाँ से आ रहा है और यहाँ करस्पॉन्डिंग है BD। ऐसे नहीं आप AB ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ हम से हमें DB ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। AB तो BD लिख सकते हैं, बस लाइन सेगमेंट सेम होना चाहिए। तो AB अपॉन, या हम लिख रहे हैं BC अपॉन BA, यानी AB, देखो BC यहाँ से लिया और AB यहाँ से लिया और AB यहाँ से लिया और BD यहाँ से लिया, तो BC अपॉन AB इक्वल AB अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AB स्क्वायर हो जाएगा BC इंटू BD। यही प्रूफ करना था। देखो AB स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD। अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, तो यहाँ AC लेना है, AC तो बीच में है। अब AC कौन से दो ट्राइंगल में है, तो देखिए BCA और ACD दोनों में ना, BCA एक तो ट्राइंगल ये हो गया BCA, तो इसमें भी AC आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल हुआ ACD, ये ट्राइंगल, तो इसमें भी AC आ रहा है, तो इन दोनों को सिमिलर लिख देना है आपको। तो ट्राइंगल BCA सिमिलर ACD। अब ये सिमिलर क्यों है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर होता है, तो जो भी तीनों ट्राइंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, तो इसलिए BCA ACD के सिमिलर होगा। रेशो बना लेते हैं, AC चाहिए इसमें, तो AC हम लिख लेते हैं दोनों साइड से, तो AC अपॉन CD, AC के करस्पॉन्डिंग है CD और यहाँ AC नीचे आना चाहिए, तो इसमें होगा BC, तो AC अपॉन CD इक्वल BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का स्क्वायर हो गया BC इंटू DC। ओके, थर्ड पार्ट, अब हमें क्या चाहिए, AD का स्क्वायर। AD इधर है तो हमें ट्राइंगल लेना होगा BAD और ACD, BAD और ACD। तो ACD को BAD के सिमिलर लिख लेते हैं, तो AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा CD अपॉन AD। AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा CD अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लाई, AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BD इंटू CD। प्रूफ हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो ये राइट ट्राइंगल भी है और इसकी जो दो साइडें हैं हाइपोटेन्यूज को छोड़कर वो दोनों इक्वल भी है। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 का है और AC BC के इक्वल है। अगर में देख रहे हो AC और BC इक्वल है, प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर 2AC स्क्वायर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC C 90 का है, C 90 का है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि सी 90 का है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर इक्वल हुआ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी यहाँ हाइपोटेन्यूस है, एंगल सी 90 का है ना, तो ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बाय पी जी टी, ओके, बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको इतना तो बताया कि बी सी है वो ए सी के इक्वल है, देखिए यहाँ बी सी ए सी के इक्वल है ना, तो हम बी सी के प्लेस पर ए सी लिखेंगे, तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल है। अब ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर में ऐड कर दीजिए, तो 2ac स्क्वायर बना, तो ए बी स्क्वायर इक्वल हुआ 2ac स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AC equal BC, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट ये राइट ट्राइंगल नहीं दिया है, ऐसा नहीं लिखा है कि राइट ट्राइंगल है, पर प्रूफ करना है कि राइट ट्राइंगल है। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि ए सी का स्क्वायर 2ab के स्क्वायर के इक्वल, ए बी का स्क्वायर 2ac स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल गिवन। इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल बी सी एंड ए बी का स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर, टू प्रूव एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, इसमें सी को 90 का प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर लिखा है ना, तो 2ac स्क्वायर को हम 2 बार लिख देते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 2ac स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको अलग अलग 2 बार लिख दिया। अब ए सी बी सी के इक्वल है, तो इनमें से एक ए सी को बी सी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल है। अब पाइथागोरस का कन्वर्स क्या कहता है कि किसी भी साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल में किसी साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो उस साइड के सामने का एंगल 90 का होगा। तो ए बी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ए बी के सामने का एंगल 90 का होगा, यानी एंगल सी 90 का हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल सी 90 होगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, इनमें से आप अपनी क्लास की कोई भी वीडियो देख सकते हो। यदि आपको देखना हो तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी आप वीडियोस देख सकते हो, प्रीवियस चैप्टर अभी तक वहीं पर हैं, मैं उनको भी इसी यूट्यूब चैनल पर लाऊंगा जल्दी ही। तो थैंक्स फॉर